हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनसरकारी। आज हम देखने वाले हैं फ्लाई ऐश के बारे में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। फ्लाई ऐश होता क्या है? तो बेसिकली जो हमारा कोल का कंबशन होता है उसका ये बाय प्रोडक्ट है। इसका साइज की बात करें तो 10 टू 100 माइक्रॉन्स तक वेरी करता है इसका साइज। सिल्ट साइज्ड पार्टिकल्स हैं, बेसिकली स्फेरिकल हैं, जो कि बाय प्रोडक्ट है। इसको हम सीमेंट या फिर लाइम जो होता है उससे भी ज्यादा फाइनर पार्टिकल्स के तौर में देखा जाता है। अगर केमिस्ट्री की इसमें बात करें तो काफी सारे इसमें मिनरल्स ऑक्साइड्स हमें मिलते हैं। ऑक्साइड जैसे सिलिकॉन का, एल्यूमिनियम का, आयरन का, कैल्शियम का। देन थोड़े कम डिग्री में मिलते हैं, बट मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, टाइटेनियम, सल्फर ये भी प्रेजेंट होते हैं। कलर इसका हमने देखा कि कोल का बाय प्रोडक्ट है तो डार्क ग्रे कलर में हमें देखने को मिलता है। इसको हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एंड इसको हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी अभी यूज करें। ब्राउनिश कलर हम देख सकते हैं, जो ब्राउनिश कलर इसका आयरन कंटेंट प्रेजेंट होने की वजह से आता है। डार्क ग्रे टू ब्लैक कलर जो है इसका बहुत ज्यादा अनबर्न कार्बन कंटेंट जब इसमें प्रेजेंट होता है तो डार्क ग्रे से ब्लैक कलर होता है। आयरन कंटेंट ज्यादा होता है तो ब्राउनिश कलर इसका होता है। हाई लाइम कंटेंट अगर होता है तो टैन या फिर लाइट कलर्स में हमें मिलता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स एंड कंटेंट है मिनरल जो भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। सीपीपी जो कि कोल पावर प्लांट्स है, गवर्नमेंट मैंडेट करता है कि जो भी फ्लाई ऐश प्रोड्यूस हो रहा है उसमें 100% यूटिलाइजेशन होना चाहिए। इसके अलावा एमएसएमईज को कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लाई ऐश फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहिए, ताकि जो ब्रिक्स है उसका मैन्युफैक्चरिंग हो पाए और उसको दूसरी इंडस्ट्रीज में भी हम एफिशिएंटली यूज कर पाए। अगर फ्लाई ऐश पॉन्ड्स की बात करें तो उनको भी मेंटेन करने के लिए मैंडेट दिया गया है कोल पावर प्लांट्स को, जिससे कि एयर में उसका सस्पेंशन कम होगा एंड डायरेक्टली जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको हम कम कर पाएंगे। प्राइसिंग अगर बात करें फ्लाई ऐश की तो इंक्रीज हो रही है। इसकी इंक्रीज होने की वजह से इसका जो यूटिलाइजेशन है दूसरी कंट्रीज में वो उतना नहीं हो पाता है जितना इफेक्टिवली होना चाहिए। लेवल की बात करें कि फ्लाई ऐश का यूटिलाइजेशन इंडिया में कितना हो रहा है, तो सिर्फ 38% जो फ्लाई ऐश हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, जो टोटल फ्लाई ऐश प्रोड्यूस हो रहा है उसमें से सिर्फ 38% हमारा यूटिलाइज हो पा रहा है, जो कि काफी ज्यादा कम है हमारे ग्लोबल स्टैंडर्ड से। इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे फ्लाई ऐश का यूटिलाइजेशन होता है। तो जब यूटिलाइजेशन होता है इसका कंस्ट्रक्शन के काम में, तो वहां पे हम एक सेकंड पॉज कर दीजिए मेरे साथ। तो हमने देखा कि फ्लाई ऐश का यूटिलाइजेशन उतना नहीं हो पाता, क्योंकि एक तो इसका कॉस्ट ज्यादा है, 38% ही हम यूटिलाइज कर पाते हैं। जहाँ पे हम पॉन्ड ऐश मेंटेन कर रहे हैं, जहाँ पे हम इस ऐश को हाई क्वालिटी ऐश में कन्वर्ट करते हैं या फिर इंडस्ट्री जैसे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो गई वहां पे यूज करते हैं, तो वाटर का जो यूसेज है वो काफी ज्यादा होता है। तो उसमें भी गवर्नमेंट ने मैंडेट दिया हुआ है कि इतना परसेंट ऑफ रेशियो ही वाटर आप यूज कर सकते हैं। पॉन्ड ऐश में हमने देखा हाई क्वालिटी ऑफ फ्लाई ऐश हम प्रोसेस करते हैं, स्टार टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, रिसाइकलिंग होती है उसकी, ताकि उसको ड्यूरेबल एंड सस्टेनेबल बनाया जा सके और भी ज्यादा। रोड बनाने में, ब्रिजेस में, बिल्डिंग्स में, साइड वॉक्स में वहां पे हम यूटिलाइज करते हैं। एंड बेसिकली एक रिन्यूड इन्वायरमेंट हमारा बनता है जब क्लीन अप हो जाता है ये कोल ऐश। और तो कोल फ्लाई ऐश ऐश का पॉन्ड्स की यहाँ पे बात करते हैं। तो वन तो वी आर सीइंग कि एनटीपीसी पावर प्लांट दैट इज आल्सो सेलिंग द फ्लाई ऐश। सेकेंडली वी आर सीइंग कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसमें भी फ्लाई ऐश ब्रिक्स यूज की गई हैं। एंड थर्डली वी सी कि ऐश ट्रैक एक ऐप है दैट इज बीन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट फॉर मॉनिटरिंग इंडिया में फ्लाई ऐश जनरेशन और यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है। एंड जीएसटी भी फ्लाई ऐश के ऊपर है विच इज 5%। तो इसको रिड्यूस किया गया सो दैट अगेन इसका यूसेज और इंक्रीज हो। So that is all about fly ash, and we can continue in the next session.